नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड न्यू सिलेबस विज्ञान चैप्टर 4 करेंगे। अम्ल, क्षार और लवण प्रश्न उत्तर संपूर्ण करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है अम्लों और क्षारों के बीच अंतर। तो देखिए यहाँ पर एक साइड में अम्ल लिख लेंगे और एक साइड में क्षार लिख लेंगे। इसका स्वाद खट्टा होता है। अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, जबकि लिट्टम विलियम में डाला जाता है तो यह लाल हो जाता है। अम्ल को अगर डालिएगा तो ये किस तरह से लिट्टम विलियम में डालिएगा तो लाल हो जाएगा। उदाहरण के लिए दही, नींबू का रस और सिरका। ठीक है। अब समझते हैं क्षार, जिसका स्वाद कड़वा होता है। जब लिप्टन विलियम में डाला जाता है तो यह नीला हो जाता है। कैसा रंग का हो जाएगा? नीला रंग का। जबकि वो क्या हो जाएगा? अम्ल लाल रंग का हो जाएगा। उदाहरण खाने वाला सोडा, साबुन, चूने का पानी। ठीक है, क्षार कहलाता है। दूसरा प्रश्न अब देखिए, अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों आदि अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिट्टम को नीला कर देती है। इसकी प्रकृति क्या है? अनेक घरेलू उत्पाद जैसे खिड़की साफ करने के लिए, मार्जकों को साफ करने के लिए अमोनिया पाया जाता है। यह लाल लिट्टम को नीला कर देता है। इसकी प्रकृति क्या है? तो उत्तर लिखेंगे, अमोनिया लाल लिट्टम को नीला कर देता है, इसलिए अमोनिया की प्राकृतिक क्षारीय है। अमोनिया क्या है? तो प्राकृतिक क्षारीय। यहाँ पर हम हाईलाइट भी कर दिए। आगे है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें लिट्टम विलियम को प्राप्त किया जाता है। इस विलियम का क्या उपयोग? तो लिट्टम लिटमस को लाइकेन से निकाला जाता है। आस्तु जल में इसको मॉब नीलेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया भी है। जब एक अम्ल विलियम में मिल जाता है तो वह लाल हो जाता है। जब वह क्षारीय विलियम में मिल जाता है तो वह नीला हो जाता है। इसका उपयोग विलियमों के अम्लीय क्षारीय प्राकृतिक परीक्षण करने के लिए किया जाता है। जब अम्ल के साथ इसका परीक्षण किया जाता है, इसके लिए रिसर्च करने के लिए इसका किया जाता है उपयोग। आगे प्रश्न है, क्या आस्तु जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीय होते हैं? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? तो उत्तर लिखेंगे, आस्तु जल प्राकृतिक से उदासीन होते हैं। हम लिटमस परीक्षण द्वारा इसे सत्यापित कर सकते हैं। आस्तु जल लाल या नीले लिटमस के रंग को नहीं बदलता है। पांचवा प्रश्न है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाना है। तो चलिए उसका आंसर लिखते हैं। जब एक अम्लीय विलियम और एक क्षारीय विलियम को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की अम्लीय प्राकृतिक और क्षार की क्षारीय प्राकृतिक दोनों ही समाप्त हो जाती है। परिणाम, विलियम न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, यह उदासीन हो जाता है। इस प्रक्रिया के उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। कम सांद्रता तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को प्रखनली के 1/4 भरे हुए लिट्टम विलियम के कुछ बूंदे डालें, अब विलियम का रंग लाल हो जाता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम को इस अम्लीय विलियम में धीरे धीरे एक एक करके ड्रॉप से मिलाए। परख नली को धीरे से हिलाए, रंग के हरा होने तक हिलाते रहे और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम को बूंद बूंद मिलाते रहे। इस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम द्वारा उदासीन हो जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न है, छठा, निम्नलिखित कथन में टी अथवा गलत या एफ लिखना है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। एफ। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। एफ। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को हाइड्रोक्लोरीन अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल में बनाता है। टी। सूचक का पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों से भिन्न रंग का होता है। टी। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण एफ होता है। ठीक है, सातवां प्रश्न करेंगे, दोरोजी के रेनस्टोरन में शीत मृदा पेय
की कुछ बोतलों हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यह चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोर्जी यह कैसे तय करेगा कि कौन सा बोतल किस ग्राहक को देना है? देखिए, दोर्जी के रेस्टोरेंट में शीतल मृदा पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो नहीं जानता है। तो लिखेंगे, दोर्जी इन पेय पर लिटमस परीक्षण का उपयोग करता है। बस लिटमस पत्र का पेय की कुछ बूंदे डालें और निश्चित अनुसार होगा। यदि यह नीला हो जाएगा तो पेय क्षारीय है, यदि यह लाल हो जाएगा तो पेय अम्लीय है, यदि यह हरा हो जाएगा तो पेय उदासीन है। 8वां प्रश्न है, समझिए ऐसा क्यों होता है? क ख ग। तो चलिए सबसे पहले क करते हैं। जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। उत्तर लिखेंगे, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अधिकता के कारण हम अति अम्लता से पीड़ित होते हैं। एक प्रति अम्ल की गोली के दूधिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड जैसा एक क्षार होता है। यह अम्ल की अधिकता के प्रभाव को कम करता है और आराम दे देता है। ख है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर केलिमाइन का विलियम लगाया जाता है। चींटी के डंक में अम्ल फॉर्मिक एसिड होता है जो त्वचा पर जलन पैदा करता है। आप लोग चींटी काटा होगा तो देखे हुए केलमाइन के घोल में जिंक और कार्बोनेट होते हैं जो एक क्षार है। केलमाइन का विलियम त्वचा पर लगाने से डंक के अम्ल को उदासीन किया जा सकता है। अब ग प्रश्न है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। कारखानों में अपशिष्ट में अम्ल होते हैं, जबकि ये जलाशय से में बहना दिया जाता है, जो अम्ल जलीय जीवों को हानि पहुंचाते हैं। इसलिए कारखानों के अपशिष्ट क्षार पदार्थ को मिलकर उदासीन कर दिया जाता है। आगे है 9वां प्रश्न। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को एक विलियम में डुबाया गया, यह नीला ही रहा। विलियम की प्रकृति क्या समझाती है? उत्तर लिखेंगे, हल हल हल्दी का रंग पीला होता है, जबकि क्षार मिलाया जाता है तो यह विलियम गुलाबी रंग में बदल जाता है। जब इसमें अम्लीय उदासीन विलियम डाला जाता है तो इसका रंग नहीं बदलता है। हम क्षार, अम्ल और उदासीनता की पहचान करने के लिखित चरण से देखेंगे। प्रत्येक घोल के कुछ बूंदे और हल्दी के घोल से इसका परीक्षण करते हैं। अगर घोल गुलाबी रंग में बदल जाता है तो यह घोल क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्लोराइड क्षार के रूप में उसे चिन्हित करते हैं। एक परख नली में कुछ क्षार घोल ले और दूसरे घोल में डाले। जांचे की गई परख नली गर्म हो गई और फिर उसमें हल्दी घोल दे। यदि रंग नहीं बदलता है तो इसका मतलब है कि मिलाया गया विलियम अम्लीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यदि उपयुक्त घोल में परख नली गर्म नहीं हुई और हल्दी डालने पर गुलाबी रंग नहीं दिखाई देता है तो दूसरा घोल उदासीन शक्कर का विलियम हो जाता है। 10वां प्रश्न है, नीले लिटमस पत्र। ठीक है, 10वां है, नीले लिटमस पत्र को एक विलियम में डुबाया गया, यह नीला ही रहा। विलियम की प्रकृति क्या है समझाइए। यदि किसी विलियम में नीला लिटमस डुबाने पर नीला रह गया तो इसका मतलब है कि विलियम या तो क्षारीय है या उदासीन है। ठीक है, आगे प्रश्न है। ठीक है, उसका उत्तर यहाँ पर दिया भी गया है। चलिए सबसे पहले करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि लिखित वाक्य उसको ध्यान से पढ़ना है। इसमें 4 नंबर 4 और कौन है तो घ। अम्ल और क्षार के रंग में परिवर्तन सूचना के प्रकार निर्भर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर